नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। आज कक्षा 10 में 1.1 प्रश्नावली है बेटा और क्वेश्चन नंबर है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ये रहा बेटा आपका प्रश्न, और इसी प्रश्न में आपको कुछ संकेत दिया गया है। संकेत में यानी हिंट में क्या बोल रहे हैं वो, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये रहा बेटा अपना प्रश्न, और आपको प्रश्न बहुत बड़ा दिख रहा है, अजीब सा लग रहा होगा, बट यह प्रश्न बहुत सरल है, बस आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। करते हैं। इस प्रश्न में क्या बोला गया है पहली लाइन में कि यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे। फिर क्या लिखा है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा गया है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम कोई एक धनात्मक पूर्णांक मान लें बेटा। तो हम लिखेंगे माना कि, अब धनात्मक पूर्णांक आप x ले सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा है ना। तो माना कि a, अपन ने क्या माना यहाँ पर a, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है या धन पूर्णांक है, ये आप मानकर चलिए, ठीक है ना बेटा। फिर क्या लिखा है इसमें, किसी पूर्णांक m के लिए, तो कोई एक पूर्णांक क्या है बेटा m है, उसके लिए 3m या 3m1+ का रूप देना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यदि 3m+1 और यहाँ पर भी लिखा है, देखिए आप 3q+1 3q+2 लिखा है कि नहीं। तो यदि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं बेटा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका भाजक क्या होगा। तो इसका भाजक आपको क्या दिख रहा होगा बेटा, 3। भाजक क्या दिख रहा है सभी जगह, 3। भाजक यदि 3 है तो r यानी शेषफल के मान क्या क्या संभव है बेटा। देखिएगा, जैसे आपने a क्या माना है, कोई एक धन पूर्णांक है ना, जैसे धन पूर्णांक यानी भाज्य मान लीजिए आप a के लिए, है ना। 3 क्या है आपका भाजक है, और 3 का भाग यदि आप भाज्य में देंगे तो आपको भागफल मानकर चलिए क्या मिलेगा बेटा, q, और यहाँ पर घटाने पर शेषफल क्या मिलेगा आपको, r। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यदि भाजक का मान बेटा 3 है तो शेषफल का मान क्या क्या हो जाएगा, तो शेषफल r के मान क्या क्या संभव है। शेषफल का मान बेटा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से सभी मान कैसे रहेंगे, छोटे ही रहेंगे शेषफल में। तो r के क्या क्या मान संभव है बेटा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है कि नहीं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या है आपका भागफल, है ना। तो यहाँ हम भागफल लिखेंगे बेटा, भागफल बराबर q, इतना हो गया। क्लियर है बेटा। तो आपको भाजक मिल गया है, भाज्य मिल गया है, भागफल मिल गया और शेषफल मिल गया। तो जब ये तीनों इकट्ठी चीजें मिलेंगी बेटा, तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम आपके लिए पढ़ा चुके हैं। तो क्या होती है बेटा, a बराबर b इंटू में q प्लस में क्या होती है r। तो ये हो गई आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1। यहाँ आपको पता है बेटा a क्या है आपका भाज्य, b है भाजक, q है भागफल और r क्या है आपका शेषफल। तो इसका प्रयोग करके, यहाँ लिखा ना यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, तो इसका प्रयोग करना है आपने, और आपको कौन सा रूप देना है। फिर इसमें ये भी लिखा है कि आप 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। फिर आपको प्रत्येक का वर्ग करना है
और आपने 3m और 3m+1 का रूप देना, ये आपका टारगेट रहेगा बेटा। ठीक है, तो अब आइए इसको अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर r आपको दिख रहा है, तो r के क्या क्या मान संभव बेटा, 0, 1, 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में, प्रथम चरण क्या रहेगा इसमें, जब r बराबर क्या हो बेटा, r का मान अपन क्या रखने जा रहे हैं, 0, 0 हो तब। तो r का मान 0 किस में रखेंगे बेटा, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या बनेगा आपका, a बराबर b का मान क्या है आपका बेटा, भाजक क्या है आपका 3, भागफल है q, प्लस r का मान कितना रखना है आपने 0, तो ये लिखा हमने 0। ठीक, तो a बराबर आपको क्या मिल गया बेटा, 3q। तो उन्होंने कहा था कि आपको 3q मिलेगा, फिर क्या बोला गया, इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, a का वर्ग होगा क्या आएगा, a² और 3q का स्क्वायर आप यहाँ ऐसा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a² बराबर क्या मिलेगा आपको, इसके लिए क्या लिखेंगे आप, 9q का स्क्वायर, है कि नहीं। अब यहाँ बेटा a² तो आपको मिल गया, इस 9q² के लिए आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 3×3q² लिख सकते हैं क्या। वो इसलिए क्योंकि आपके लिए 3m या 3m+1 का रूप देना है, तो यहाँ पर हम m चाहिए आपको, तो बेटा इतने को हम क्या मान सकते हैं यहाँ पर, m। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ m बराबर 3q², क्योंकि आपको 3m या 3m+1 का रूप देना है, इसलिए a² बराबर यह 3 आपका बेटा रहेगा, और 3q² की जगह पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर m। तो आपका क्या आ गया, 3m आ गया कि नहीं। तो आपको यह रूप देना था, आपने दे दिया। ठीक, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब आपने r का मान 0 रख दिया है, अब हम r का मान क्या रखेंगे बेटा, 1। ठीक है ना। अब आपका दूसरा चरण, दूसरा स्टेप क्या है बेटा, जब r बराबर क्या हो, जब शेषफल r बराबर क्या हो बेटा, 1 हो, तो r का मान आप क्या रखेंगे बेटा, 1। और किस में रखेंगे अपन, समीकरण 1 में। यही है समीकरण 1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, लिखेंगे समीकरण 1 में। तो क्या आएगा बेटा, a बराबर b का मान कितना है बेटा आपका, भाजक b का मान यहाँ लिख सकते हैं b बराबर 3। तो b का मान कितना है आपका 3, भागफल है आपका q, और बेटा r का मान क्या लिखना है आपने यहाँ पर 1, ये लिखा। फिर क्या बोला गया था प्रश्न में बोला गया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आप क्या करिए, उनका वर्ग करिए। तो हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे बेटा, वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, तो क्या हो जाएगा, a² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब a² रहेगा बेटा, यहाँ लग जाएगी आइडेंटिटी सर्वसमी का a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b², ये लिखा आपने, प्लस 2ab। तो 2a लिखा बेटा, a का मान ये लिखा और b का मान ये लिखा। ठीक, इसको और अच्छे से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9q², ये हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और ये तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 6q। ठीक, अब a² बराबर 9q² और प्लस 6q को हमने साथ में लिखा, 1 को हम कर देंगे यहाँ पर पीछे। ठीक है ना बेटा। इसके बाद a² रहने दीजिए, और इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों में हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं बेटा, 3। तो अंदर क्या बचेगा आपका, 3q² प्लस 2q, बस इतने, इन दोनों में से हमने क्या कॉमन निकाल लिया है, 3, प्लस में क्या रहा आपका 1। अच्छा, इन दोनों में से 3 इसलिए कॉमन निकाला है बेटा, क्योंकि आपने या तो 3m का रूप देना है या फिर 3m+1 का रूप देना है। तो 1 तो आपको यहाँ चाहिए था और 3 चाहिए था, तो 3 और 1 आपके पास हैं, एक्स्ट्रा में क्या है यहाँ पर m। तो इतने मान को हम क्या मान लेंगे बेटा, m। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि
यहाँ m बराबर, तो m बराबर हमने क्या माना 3q² प्लस 2q, ये मान एक्स्ट्रा है, इसको हमने 3q² प्लस 2 को m मान लिया। तब क्या बन जाएगा बेटा आपका a² बराबर 3 रहेगा, और इतने मान को आपने क्या माना है बेटा m, तो यहाँ पर आ जाएगा m प्लस में क्या रहेगा यहाँ पर 1। तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है ना बेटा। अब आपने r का मान 0 रख दिया, 1 रख दिया, अब क्या रखेंगे अपन 2। देखिए 1 रख चुके हैं, अब अपन r का मान क्या रखेंगे बेटा अब यहाँ पर 2। तो हम लिखेंगे तीसरा स्टेप है बेटा अपना, जब r बराबर क्या हो 2 हो, तो r का मान आपने 2 रखना है, और किस में रखना है बेटा समीकरण 1 में, क्योंकि समीकरण 1 ही आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो इसमें आप r का मान 2 रखेंगे तो क्या आएगा a बराबर b का मान आपका क्या है यहाँ पर 3q रहेगा बेटा, और r का मान इसमें क्या रखना है आपने 2। फिर इसमें क्या बोला गया था कि प्रत्येक का क्या करिए आप वर्ग, तो हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बेटा तो क्या बनेगा a², और इसका वर्ग होगा तो क्या आएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया वर्ग। अब यहाँ पर बेटा सर्वसमीका लगेगी, सर्वसमीका क्या हो जाएगी a² रहेगा, और यहाँ सर्वसमीका कौन सी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस में क्या होता है 2ab, 2a लिखा, a का मान क्या हो गया 3q इंटू b का मान क्या हो गया आपका 2। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन, क्या हो जाएगा a² रहेगा आपका, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर 9q² प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, और इन तीनों का गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा 2 3 6, 6 दूनी 12, 12q, ये आ गया। अब a² रहेगा 9q² रहेंगे बेटा, इसको हम आगे लिख सकते हैं तो क्या आ जाएगा 12q, पीछे क्या कर देंगे हम बेटा 4, ये आ गया। अब देखिएगा अपने 3m प्लस 1 का रूप देना है, तो इसके लिए अपन थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि 9q² रहेगा प्लस 12q रहेगा, इस 4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं बेटा 3 + 1। ऐसा लिखने के पीछे रीज़न क्या है वो हम आपको बताते हैं अभी। इन तीनों में से बेटा कॉमन क्या दिख रहा है आपको 3, तो अंदर क्या बचेगा आपका 3q² प्लस ये कितने हो जाएंगे 4q प्लस में क्या आ जाएगा आपका 1। इतने में से निकाला बेटा अपन ने कॉमन, इतने में से 3 को कॉमन निकाला तो ये बचा, प्लस में क्या रहेगा आपका 1। अब 1 के लिए इसलिए छोड़ा था बेटा क्योंकि आपको 3m प्लस 1 का रूप देना था ना, इसलिए। अब 3 यहाँ पर है और प्लस में 1 है, ये वाला मान है क्या है बेटा आपका एक्स्ट्रा है, तो इस मान को यहाँ पर आप क्या मान लेंगे m। तो m बराबर आपने क्या माना 3q² प्लस 4q प्लस 1, ये आपने यहाँ पर मान लिया है। तब आपका समीकरण क्या बनेगा a² रहेगा बेटा 3 रहेगा, इतने को क्या माना है आपने m, और प्लस में क्या चल रहा है आपका 1, ये बन गया। ये समीकरण नंबर होगा आपका कौन सा समीकरण नंबर 4। तो आप यदि आप ध्यान से देख रहे हैं बेटा तो समीकरण 2, समीकरण 3 व समीकरण 4 से आप क्या कह पाएंगे, जो कि आपको प्रश्न में बोला गया था कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, यही आपने सिद्ध करना था। तो आप लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए कितना होता है बेटा 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, तो ये आपको बेटा सिद्ध करना था, ये चीज़ हो गई सिद्ध। ये रहा अपना प्रश्न नंबर 4।
आशा है आप सबको यह प्रश्न समझ में आया होगा। थैंक यू।